नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बहुपद के अति लघुत्रात्मक टाइप के 10 क्वेश्चन लेकर आया। ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो आइए चलते हैं। ये प्रश्नावली बहुपद से, पॉलिनोमियल से आपका जो पहला प्रश्न है लघुत्रात्मक टाइप का, वो ये कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमें क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योग दे रखा है 3 और इनका जो गुणनफल है वो 1/3 दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले यहां लिख देंगे शून्यकों का योग। ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 3। और देखिए, इसी के साथ में गुणन भी लिख देंगे। शून्यकों का गुणन ये हमें दे रखा है 1/3। ठीक है, दोनों हमने यहां पर लिख लिए। अब देखिए, योग क्या होता है? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा प्लस बीटा जो है शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। ठीक है, ये बहुपद से क्या होगा? -b/a। ये क्या है? ये 3 हमें दे रखा है। और अब देखिए, यहां से -b/a 3 दे रखा है, तो हम इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको भिन्न बना लें हम। ठीक है, ये हमने भिन्न बना ली। अब थोड़ा सा हम इसको इधर चलते हैं, गुणा की तरफ। गुणा क्या है? गुणा जो है अल्फा बीटा क्या है? c/a। तो c/a हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? 1/3। अब यहां पर देखिए, c 1 हो गया, a 3 हुआ है और यहां पर a 1 ही है, तो हम इसको जो है बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? देखो, यहां पर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से। इसका मतलब ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे तो ये नीचे a जो है सिमिलर आ जाएगा। तो क्या करेंगे? अब यहां पर देखो, और एक काम और मैं यहां पर कर रहा हूं कि इस माइनस को इधर ले जाएंगे। तो इसमें जो है आप आसानी से जानते होंगे खूब बिल्कुल कि या तो माइनस से दोनों साइड में गुणा कर दो या इस चिन्ह को उधर ले जाएंगे तो ये इधर चला जाएगा। तो देखो, इधर क्या हो गया? b/a बराबर -3/1। और मैं नीचे 3 से गुणा कर रहा हूं तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? b/a बराबर क्या हो गया? -9/3। अब देखो, यहां पर हम इनकी जो है तुलना करेंगे। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a क्या आया? a आया है 3। b क्या आया है? b आया है -9। और c क्या आया है? c बराबर 1। ये आ गए। ठीक है, a b c के मान आ गए। अब हम द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे? देखो, अतः द्विघात बहुपद px बराबर, आराम से लिख सकते हैं, ax² + bx + c। हमें जो है a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है। ठीक है, तो px बराबर क्या होगा? ax² मतलब 3x² प्लस bx। तो देखो, b क्या है? -9। तो अब यहां पर प्लस की जगह क्या लिखेंगे? -9x प्लस c कितना है? 1। यही बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं दूसरे सवाल पर। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक दे रखे हैं -3 और 5। ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखिए, हल नंबर 2 है। अब यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि पहला शून्यक अल्फा बराबर -3। ठीक है,
ये हमने लिख लिया। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे दूसरा शून्यक। दूसरा शून्यक बीटा बराबर कितना है? बीटा बराबर दे रखा है 5। ये हमें दे रखे हैं। अब देखिए यहां से जब शून्यक दे रखे हैं तो बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है, क्या होगा? ये होगा पी एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। भाई यही तो होगा द्विघात जो बहुपद होगा जिसके शून्यक अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा है तो ये द्विघात बहुपद होगा। वह क्या होगा? पी एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब हम बड़ी आसानी से जो है अल्फा और बीटा जो है हमें प्रश्न में दे रखे हैं प्रश्नानुसार, इनके मान यहां रख देंगे। ठीक है, तो इनके मान हम जो है यहां से रख देंगे तो क्या आ जाएगा? पी एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा। अब देखिए माइनस जो है पहले से ही चिन्ह में यहां है और इसके बाद में -3 है, तो ये -3 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस बात को समझ गए? और फिर इसके बाद में x माइनस बीटा, तो x माइनस बीटा मतलब 5 हो जाएगा। अब इसको खोल देंगे। ठीक है, खोलेंगे तो क्या होगा? देखिए पी एक्स बराबर x से इसको गुणा करेंगे। ठीक, x से पूरे को गुणा कर देंगे x माइनस 5 को, और फिर इधर से +3 से इसको कर देंगे गुणा x माइनस 5 को। यहां से क्या आया? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। ठीक है, इसके बाद में इसको करेंगे कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अब -5x और +3x, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2x ज्यादा है, यानी कि 3x प्लस के उनसे कट जाएंगे माइनस के 3x, तो 2x ही तो बचे। या फिर ऐसे कहो कि माइनस के 5x में से प्लस के 3x गए तो माइनस के 2x बचे, तो यहां पर लिख देंगे -2x और -15। यही हमारा उत्तर है। तो देखिए जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि द्विघात बहुपद, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, अगर एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक 1/अल्फा होगा। k का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अथवा में यही प्रश्न कैसे आ सकता है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो k का मान ज्ञात करो। हमें यहाँ पर इस बहुपद से पी एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k, यहां से क्या मिल रहा है? देखो यहां से हमें मिल रहा है कि a कोण है 1, b कोण है 2 और c कोण है 3k। ठीक है, a b c के मान हमने यहां से बहुपद से ले लिए। शून्यकों का गुणा हम निकालेंगे, शून्यकों का गुणा निकालेंगे तो वहां से हमें c मिलेगा, यानी कि k का मान। तो शून्यकों का गुणन क्या होगा? अल्फा गुणा 1/अल्फा, क्योंकि इसने शून्यक ये दे रखे हैं। अगर नहीं भी दिए हो तो प्रश्न भी कह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, हम अपनी तरफ से इनको कर लेंगे।
तो देखो यहां से ये जो है अल्फा से अल्फा गया, तो क्या बचा, यहां पर बच गया C/A बराबर 1। ठीक है, ये आ गया। ये कौन आया है, ये आया है शून्यकों का गुणन। अब देखिए इसको मैं वापस से यहां पर लिख रहा हूं, C/A बराबर 1 आया। ठीक, ये यहां से आ गया, शून्यकों का गुणा किया, अल्फा गुणा 1/अल्फा, तो यहां से जो है शून्यकों का गुणा क्या होता है, C/A, और यहां से ये 1 मिल गया, तो C/A को हमने यहाँ पर C/A बराबर 1 को हमने यहां लिख लिया। अब देखो C का मान दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, 3K, तो हम यहाँ पर C की जगह पर 3K रख देंगे। ओके, और A का मान जो है ये दे रखा, A का मान क्या है 1, और C का मान ये रहा, तो हमने C का मान लिख दिया 3K और A का मान लिख दिया 1 बराबर 1। ओके, अब यहां से इस 1 को इधर ले जाएंगे, 1 गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3K बराबर ये यहां चला गया तो 1 ही आया, 1 गुणा 1, और K बराबर यहां से देखो 3 को इधर ले जाएंगे, 3 का पक्षांतरण हुआ, 3 इधर चला जाएगा, तो K बराबर आ गया 1/3। अब हमें जो है K का मान ही चाहिए था, और ये हमारा K का मान प्राप्त हो गया है। चौथा जो सवाल है वो कह रहा है कि द्विघात बहुपद Px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है शून्यक ज्ञात करना। देखो कैसे करेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको। और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। सबसे पहले तो द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, यहां से देखो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर और इस 5x को इसको सॉल्व करते हैं ना, तो देखिए 3 दूनी 6x स्क्वायर साइड के गुणा आए हैं, तो इस 5x के ऐसे टुकड़े करने हैं। बीजीय व्यंजकों में आपने बहुत सारे ऐसे सवाल किए होंगे कि टुकड़े करने पर, जोड़ने या घटाने पर 5x आए और गुणा करने पर 3x स्क्वायर आए। तो इसके 5 के टुकड़े हमने इसके कर लेते हैं 3x और 2x। ठीक है, तो 3x को इधर लेते हैं, प्लस 3x और प्लस 2x। ठीक है, और ये प्लस 2 है ही है, तो अब हम जो है इनमें से कॉमन ले लेंगे, इस टुकड़े में से अलग, इसमें से अलग कॉमन लेंगे। जब क्या हो गया, 3x तो यहां कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा, x बच गया, प्लस 3x से कम 3x। ठीक है, और यहां पर 2 कॉमन आ गया, तो यहां x बच गया और 2 एकम 2, यानी कोष्टक में ये सेम आएंगे दोनों, ये वाला और ये वाला। अब इस पूरे में से कॉमन लेंगे, इस बात को समझना, इस पूरे में से कॉमन लेंगे x प्लस 1 को, यानी कि x प्लस 1 यहां आ गया, और ये बचा क्या, 3x प्लस 2। अब देखो यहां पर हमें ये प्राप्त हुए हैं। अब शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, जैसे शून्यक चाहिए हमें, ठीक है, तो शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों के लिए ये x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे और ये भी बराबर 0 करेंगे, तब x का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो x प्लस 1 बराबर 0, सबसे पहले इसको किया, तो ये 1 उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि x बराबर 1 इधर गया तो -1 हो गया। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ है कि x बराबर -1। दूसरा है 3x प्लस 2 बराबर 0 किया। ठीक है,
0 किया तो क्या हुआ, देखो सबसे पहले इस 2 को उधर ले गए तो 3x, 3 है भाई ये, 3x बराबर ये 2 जाएगा तो -2 हुए कि नहीं, ठीक है। और x का मान क्या जाएगा यहां से, x बराबर 3 नीचे चला जाएगा, -2/3, यानी कि ये हमें दूसरा प्राप्त हुआ है। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होंगे, x बराबर, एक तो आया है -1 और दूसरा आया है -2/3, -1 और -2/3, ये हमारे दोनों शून्यक आ गए हैं। इसमें एक बात और देख लीजिए आप कि यहाँ पर जो है a क्या था, a का मान 3 है, दिख रहा है, और b का मान बताओ 5, और c का मान क्या है, c का मान है 2। ये भी आपको ध्यान है कि नहीं है, ये है। अब देखो सत्यता की जांच सबसे पहले हम करते हैं शून्यकों का योग। सबसे पहले हम ये लिख देंगे कि शून्यकों का योग जो है -b/a होता है। अब शून्यक जो है ये हमारे दे रखे हैं -1 प्लस -2/3 बराबर -b, b कौन है, 5 है, और माइनस लगी रहा है, यानी कि -5, और a कौन है, 3, -5/3, ये हमने इनके b और a के मान लिख दिए। अब देखो इसको हल करेंगे, इसके बटे में 1 लो, ये लगा दिया। अब 1 का भाग इसमें 3 बार, 3 को इससे गुणा करेंगे -3 आ जाएगा, फिर ये प्लस है, कोष्टक हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो -3 और -2/3, और इधर क्या चल रहा है, -5/3। अब देखो हमारे पास में आया क्या है, ये आया है कि माइनस के ये 5 हो गए ऊपर, बटे 3 बराबर -5/3, जो कि क्या है, सत्य है। यानी कि ये जो निकल के आया है -5/3 और -5/3 सत्य है, ये तो प्रूफ हो गया। इसके बाद में शून्यकों का गुणा देखो, गुणा क्या है, c/a, -1 गुणा -2/3, और c/a, c का मान कितना है, 2/a का मान कितना है, 3। ओके, अब देखो इसको गुणा करेंगे तो क्या है, -1 -2 से गुणा होगा, 2 एकम 2, और माइनस से माइनस गुणा प्लस, यानी कि प्लस के 2 आ जाएंगे ऊपर, और बटे में 3 है, और इधर भी 2/3, LHS बराबर RHS, जो कि सत्य है। ठीक है, ये इनके जो है सत्यता की जांच हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे 5वें सवाल पर। इसको हम जो है हल करेंगे, और हल करेंगे तो क्या है, सबसे पहले इस द्विघात बहुपद को यहाँ पर हम लिखेंगे कि x² माइनस 5x प्लस k। यहाँ पर देखो a कौन है, a 1 है, b कौन है, -5, और c कौन है, c बराबर k। ठीक है, ये हमें ABC के मान प्राप्त हो गए हैं। अब देखिए शून्यकों का हम योग करने जा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है, तो -b/a, ये शून्यकों का योग है। अब यहां से क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b। अब देखो -b हमारे पास में माइनस चिन्ह ये रहा, b की जगह पर -5 रखेंगे, और a की जगह पर 1 रखेंगे। ये बात आपके समझ में आई। अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, यानी कि +5, और बटे में 1 है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो यहां पर जो है हमें प्राप्त हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया है, 5, ये हमें प्राप्त हुआ है, और इसको मैं नाम दे रहा हूं
समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसके बाद में अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे रखा है, तो यहां से क्या है, हम इसको बीटा को इधर ले जाएंगे, तो अल्फा बराबर बीटा प्लस 1, ये भी हमें प्राप्त हुआ है अल्फा का मान। इसको मैं दूसरा समीकरण दे रहा। अब मैं इस 2 से अल्फा का मान इसमें 1 में रख रहा हूं, ठीक है। तो यहां लिख दूंगा कि समीकरण 2 से अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ये मैंने समीकरण 2 से बीटा प्लस 1 को उठा के यहां रख दिया अल्फा की जगह पे, ठीक है। ये रख दिया बीटा प्लस 1 को, और बीटा इसमें पहले से ये 1 है ये। अब यहां से क्या हुआ देखो, 1 और 1 2 बीटा, और इस 1 को मैं इधर ले जा रहा हूं, 2 बीटा बराबर 5 माइनस 1, 1 उधर गया तो माइनस हो गया। अब देखिए यहां से बीटा बराबर 5 में से 1 गया तो 4 बचे, और इस 2 को नीचे ले जाएंगे तो ये 2 आ गया। अब यहां से देखो बीटा बराबर क्या आ गया, 2 का भाग 4 में देंगे 2 आ, ठीक है। ये बीटा बराबर 2 आ गया। अब समीकरण 2 से बीटा का मान 2 आया, इसको हम यहां रख देंगे समीकरण 2 में, तो अल्फा बराबर 2 प्लस 1, यानी कि अल्फा बराबर 3, ये आ गया अल्फा का मान। अब हमें अल्फा का मान और बीटा का मान प्राप्त हो चुका है, यानी कि हमें शून्यक प्राप्त हो गए हैं। अब देखिए हमें प्राप्त करना है के का मान, तो के मान के लिए देखिए हम इसमें शून्यकों का गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि के का जो मान है वो यहां से प्राप्त होगा सी से, ठीक है, और ये शून्यकों के गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो शून्यकों का गुणा यहां हम लिख देंगे, शून्यकों का गुणन बराबर सी अपॉन ए। सबसे पहले तो बताओ शून्यक कौन कौन है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए का मान के। अब देखिए इसमें हमने लिख दिया के, अल्फा का मान कितना है 3, गुणा बीटा का मान कितना है 2 बराबर के, और अब 3 दूनी 6, यानी कि क्या आ गया 6 बराबर के, या हम यूं कहें अतः के बराबर 6, और ये ही क्या है उत्तर, के का मान ही हमें चाहिए था। अब हम चलते हैं प्रश्न पर। छठा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखो। बहुत ही आसान है, अगर आपको ये सवाल एग्जाम में आ जाता है तो ये मान लो कि 2 नंबर फ्री के हैं आपके, क्यों मानक रूप लिखना है, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे रैखिक बहुपद का मानक रूप बराबर पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, यही तो है। और दूसरा लिख देंगे द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद का क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका मानक रूप हो जाएगा। अब इसके बाद में हम जो है 7वें प्रश्न पर चलते हैं। 7वां जो सवाल है वो कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक P और Q है, तो 1/P प्लस 1/Q का मान जो है हमें ज्ञात करना है। इसका हल जो है मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। यहां दे रखा है कि द्विघात बहुपद कौन है, ये दे रखा है पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहां से देखो
ए का मान है 1 और बी का मान है -3 और सी का मान है 2। ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं यहां से कर रहा हूं। अब हमें जो दे रखा है उसको हम देखेंगे कि 1/p प्लस 1/q इनके मान ज्ञात करने हैं। तो हम जो है इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे सोल्व में करेंगे कि इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे और पी क्यू आ जाएगा। पी का भाग इसमें पी क्यू में दिया तो क्यू बचा, प्लस क्यू का दिया पी बच गया, पी को 1 से गुणा करेंगे पी आ गया। यानी इसको मैं दोबारा से ऐसे लिख सकता हूं कि कैसे, P प्लस क्यू बटे पी क्यू, ठीक है। ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया है, ऐसे। तो हम इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये क्या हो रहा है। तो शून्यकों का योग हो रहा है और नीचे शून्यकों का गुणा हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे शून्यकों का योग बटे शून्यकों का गुणा। अब शून्यकों का योग क्या है उसको भी समझो। शून्यकों का योग आप जानते हो -b/a बटे गुणा क्या है c/a। भाई यही तो है, एक भिन्न ऊपर है एक भिन्न नीचे है, ठीक है। अब भिन्न के बटे में भिन्न होती है तो नीचे वाली भिन्न को उल्टा कर दो, यहां से टांग पकड़ के ले जाओ और इस टांग पकड़ के इसको उल्टा कर दो, यहाँ इसके बराबर में लटका देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a/c इससे गुणा हो जाएगा। यानी कि -b/a से गुणा कौन हो जाएगा a/c। अब देखो आप यहाँ पर a से a कट गया तो बचा क्या -b/c, यही तो बचा है -b/c। क्या हम अब इसको आगे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी सी के मान हमारे पास में हैं और ए बी सी के मान हैं तो वहां पर रख देंगे। क्या रखेंगे? इसको मैं वापस से वहां से यहाँ पे लिख रहा हूं कि ये -b/c है और -b, माइनस का माइनस ही, b का मान रखा -3, ठीक है, और c का मान रखा 2, ये रख दिए। इसके बाद में देखो ये जो है कोष्टक हटाएंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और बटे में 2 है ये। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास में आया है 3/2, यही हमारा उत्तर है। आठवां जो सवाल है वो कह रहा है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा है तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें जो बहुपद दे रखा है यहां हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। ये हमें दे रखा है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो द्विघात बहुपद दे रखा है। अब हमें तो जो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान चाहिए और इसके लिए जो है हम इसको लिखेंगे, ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसको जो है हम कैसे करेंगे, ये हम एलसीएम ले लेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा लिया तो अल्फा का इसमें भाग देंगे, बीटा बचेगा, प्लस बीटा का दिया तो अल्फा बचेगा। इसको वापस से लिखेंगे तो अल्फा पहले और बीटा बाद में बटे अल्फा बीटा। अब मुझे ये बताओ ये क्या है? ये शून्यक है, शून्यक दे रखे हैं अल्फा और बीटा और ये शून्यकों का योग हो रहा है ऊपर और नीचे शून्यकों का गुणा हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे शून्यकों का योग बटे शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा ही तो है ये, और योग योग जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा -b/a और गुणा c/a, यानी कि ये इस तरह से प्राप्त होगा। कहते भिन्न के बटे में भिन्न है तो नीचे वाली भिन्न की टांग पकड़ के ऐसे लटका दो उल्टा, यानी कि इसकी टांगें ऊपर कर दो
और सिर नीचे कर दो, ए ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा और इससे गुणा हो जाएगी ये भिन्न। तो मैं इसको यहां लिख दूं, आपको अगर आपत्ति नहीं हो तो ये देखिए, आपको आपत्ति होगी भी तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, करना भी मत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको हमने जब किया उल्टा तो a अपॉन सी आया, ठीक है। अब यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों और मेरी कराना क्लासेज के चांद सितारों, a से a कट गया। अब कट गया तो क्या बचा, माइनस बी ऊपर बच गया, नीचे सी बच गया, माइनस बी अपॉन सी, ठीक है। अब यहां पर हम जो है आराम से इसको देख सकते हैं कि ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान प्राप्त हो गया है, जो कि क्या है, माइनस बी अपॉन सी, और इसी को हम क्या कह देंगे कि ये उत्तर है। और इसके बाद में 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ये माइनस के एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 18, ठीक है, ये है भाई। के शून्य 6 व 3 है तो के का मान ज्ञात करना है। तो देखो आप जो है इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, के का मान हम जो है बहुत आसान तरीके से इसमें हल करेंगे। कैसे, सबसे पहले ए का मान लिखेंगे, ए कौन है 1 और बी कौन है, बी है माइनस के, और सी कौन है यहाँ पर, सी है 18। शून्यकों का योग, योग करेंगे तो शून्यक कौन कौन है, शून्यक 6 और 3 है, यानी कि 6 प्लस 3 कर दूं क्या मैं, ठीक है। शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए भी तो मैं लिख सकता हूं, लिख दिया, और ये आ गया 9। अब इसके बाद में हम यहां पर क्या करेंगे, माइनस बी, बी का मान रख देंगे, बी का मान रखेंगे तो माइनस तो है ही है, और बी का मान है माइनस के, बताओ ये आया समझ में। और बटे में ए का मान रख देंगे 1, और बराबर में 9 चल रहा है। इसके बाद देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो माइनस से माइनस ये प्लस के हो गया, बटे 1 बराबर 9, 1 को हटा दो कोई मतलब नहीं है, यानी कि के का मान आ गया 9, और ये ही हमें चाहिए था। देखिए 10वां सवाल ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक दे रखे हैं 1/4 और -1/2, ये शून्यक दे रखे हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें। तो शून्यक दे रखे हैं तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, ये सबसे पहले देखिए, ये हम यहां पर लिख देंगे कि हल द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि शून्यकों का योग, योग क्या आएगा, ये माइनस है बी अपॉन ए, और इधर देखिए इधर हम जो है साथ में लेके चलते हैं शून्यकों का गुणन, ये हमारे पास में जो है सी अपॉन ए। अब हमें देखिए शून्यक दे रखे हैं तो योग में योग कर देंगे, यानी कि 1/4 योग प्लस ये है -1/2, ये क्या है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है भाई। और इसके बाद में इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, 4 तो इसका एलसीएम है, अब 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा। अब देखिए ये कोष्टक हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, और 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, ये आ गया माइनस बी अपॉन ए। और इसको वापस से जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 में से -2 ये करेंगे तो -1 बचेगा, यानी कि -1/4 बराबर
माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये हुआ, और माइनस से माइनस यहां पर कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस गया, यानी 1/4 ये क्या है, b/1 आया है। अब हम यहाँ पर गुणा को देखते हैं। गुणा में क्या है, c अपॉन ए, यानी कि शून्यकों का गुणा करेंगे। 1/4 गुणा -1/2। ठीक है, इसको गुणा किया और ये c अपॉन ए चल रहा है। अब हम इसको गुणा करेंगे, 1 एकम 1, -1/4 दूनी 8, ये आया c अपॉन ए। अब यहां एक चीज नोट करो, c का मान तो जो भी है ठीक है, a 8 के बराबर आ रहा है, यहाँ पर a 4 है, इस 4 को 8 बनाने के लिए डबल कर देंगे, नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करना होगा, यानी कि 2/2 से इसको गुणा कर देंगे, किसको, 1/4 को, ये बराबर आ जाएगा b अपॉन ए। अब क्या आया, ये आ गया 2 एकम 2/4 दूनी 8, ये आ गया b अपॉन ए। अब देखो यहां पर ये आ गया है और ये आ गया है c अपॉन ए। अब इसको तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले a लिखेंगे, a बराबर क्या है, 8 है, तो 8 लिख दिया, और b बराबर क्या है, 2। ठीक, b बराबर 2, और c बराबर आ गया -1। अतः द्विघात बहुपद px बराबर क्या हुआ, 8x² प्लस 2x, और c का मान माइनस में है तो हम इसको लिख देंगे -1। ठीक है बच्चों, अब हमें जो है आसानी से आप इसको नोट कर लो, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है 10 सवालों को हल किया है। इनमें से किसी भी सवाल में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली और भी रोचक वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।